सभी साथियों को राम राम। स्टार खट्टा चैनल की तरफ से। तो आज है अमावस्या। आज सोमती अमावस्या है और सन 2024 की सबसे लास्ट की अमावस्या है। तो अमावस्या के दिन हम जब घर में दूध होता है तो खीर करते हैं। तो सबसे पहले हमने आग की अंगारी से होमना दी देसी घी से, जो गौ माता के ही ताजा तैयार की हुआ घी है, और खीर का भोग लगाया हमने। पितृ देवता को मनाया जाता है देखिए घर में आग की अंगारी के साथ। और हमने परिवार के लिए मंगल कामना की कि ताकि भाई सभी तरफ सुख शांति रहे। तो उसके बाद देखिए डकोर जी आ गए थे, पंडित जी। तो हमने उनको जो यथाशक्ति जो भी दक्षिणा थी आटा वगैरह दिया, और हमने उसे खाने के लिए आग्रह किया। तो बोले मैं अभी अभी खाकर आया हूँ। तो हमने उनका धन्यवाद किया। और फिर देखिए गौ माता के लिए हम सुबह सवेरे बाजरे की रोटी खाते हैं, तो गौ माता के लिए भी ये बाजरे की रोटी रीना तैयार कर रही है, क्योंकि हम जो खाएंगे वही गौ माता को भी दिया जाएगा। ये नहीं भी हम अपने लिए अच्छा खा रहे हैं या उनको दिएगा, क्योंकि वो सबसे पहले हैं। तो हमने बाजरे की रोटी तैयार कर ली है। ये देखो 2 गायों के लिए 2 बाजरे की रोटी। छोटी बच्चियां भी खाती नहीं है। तो जो भी होमना के बाद घी बचा हुआ था, तो हम उस घी को घर में इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। उस घी को हमने सारे ही घी को कोली में से निकाल कर वो बढ़िया तरह से रोटी के ऊपर चपड़ दिया है। और रोटी पर चढ़ने के बाद जो भी प्रसाद में खीर बची हुई है वो भी गौ माता को दी जाती है, क्योंकि सबसे पहली प्रसादी गौ माता की ही हमारे घर में रोटी खाने से पहले पहली रोटी भी गौ माता को ही दी जाती है। तो इसलिए सर्वस्व गौ माता के लिए है। तो हमने सभी प्रसाद तैयार कर लिया है और फिर हम चल दिए हैं गौ माता के स्थान की तरफ, ताकि उनको भोजन कराया जाए। भाई देखो ये हमने सबसे पहले छोटे वाली, क्योंकि ये अभी छोटी है, कुंवारी गौ माता है, इसलिए सबसे पहले इन्हीं को भोग लगाया जाता है। क्योंकि ये छोटी बच्चियां है जो भी खाती नहीं है, वरना सबसे पहले इनको दिया जाता। तो उसके बाद इनकी माता श्री है तो उनको दिया जा रहा है। तो सभी को भोग लगाने के बाद हमने सभी गौ माता के चरण स्पर्श किए। ये थोड़ी डरी हुई थी छोटी बच्चियां, वैसे कुछ नहीं कहती है, लेकिन अभी थोड़ी देखो हाथ पैर लगता है तो डर जाती है। तो हमने उनको प्रणाम करने के बाद हमने फिर उसके बाद गौ माता के बाद देखो कंजक का भोजन लगाया जाता है। तो हमारी गुड़िया है तनीषा, तो हमने तनीषा को बुलाया अपने दादा दादी के पास से कि तनीषा आओ एक बार आप इसको भोग लगा लो आप भी, क्योंकि गौ माता के बाद कन्या का पूजन होता है। तो फिर उसके बाद हमने पापा जी के पास खीर ले गए, और वो अभी सर्दी का समय है, अंदर ही बैठे थे, बैठक में रहते हैं। तो हम खीर गर्म थी, उन्होंने कहा कि आप रख दो मैं खा लूंगा। उसके बाद भाई देखो मेरा भी नंबर आना था, तो आप सभी भी खीर खाएं। खीर का भाई देखो भाग वालों को ही मिलता है ये प्रसाद गौ माता के और तरह का। देखो ये प्रसाद भाई हमने खाया, लेकिन एक आदत और है मेरी, चाहे मैं कितने ही कुछ खा लूं लेकिन रोटी मैं जरूर खाता हूं। उसके बाद मैंने रोटी खाई, क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा लगती है तो मैं रोटी तो ज़रूर खाता हूँ, चाहे खीर या हलवा वगैरह कितना ही खा लो, रोटी की भूख मुझे अलग से रहती है। इसलिए मैंने उसके बाद रोटी खाई, और रोटी खाने के बाद तभी सारा उसके बाद देखो फिर रीना भी आ गई, और मेरा रोटी खाने के 10 मिनट बाद का दवाई लेने का भी समय हो जाता है। तो फिर मैं गलासी ठाल आया और अपने लिए ताकि पानी का भी बंदोबस्त कर मैं दवाई ले आया। भाई सभी साथी कमेंट में बताएं कि हमारा अमावस्या के दिन का ब्लॉग आपको कैसा लगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सभी को राम राम भाई।